नमस्कार, मॉर्निंग प्राइम में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और सबसे पहले साथ की बड़ी बात में जैसे आपको रोज दिखाते हैं हेडलाइंस का रुख कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने रायपुर में सदस्यता अभियान की समीक्षा की। सदस्यता का टारगेट बढ़ाकर 60 लाख किया। देर रात दिल्ली के लिए हुए रवाना। दिल्ली से लौटते ही सीएम डॉक्टर मोहन ने भोपाल में की बैठक। खाद बीज की उपलब्धता और वितरण की समीक्षा। कहा, कालाबाजारी करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। भोपाल में मासूम के अपहरण हत्याकांड में बड़ा खुलासा। आरोपी ने रेप के बाद घोटा था गला। पुलिस ने आरोपी और उसकी मां बहन को किया गिरफ्तार। रायपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन से दुष्कर्म। अस्पताल सुपरवाइजर ने वारदात को दिया अंजाम। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। बहुते की छेड़छाड़, सोनोग्राफी कराने गई पीड़िता। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को हिरासत में लिया। इंदौर पुलिस ने एमडी ड्रग्स के साथ जीजा साली को पकड़ा। 15 लाख की ड्रग्स भी जब्त। उधर जबलपुर में 100 नशीले इंजेक्शन बरामद। एक आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ी है रेल यात्रियों की परेशानी। एसईसीआर की 26 ट्रेनें रद्द। 2 ट्रेनों को किया गया डायवर्ट। 30 सितंबर से 11 अक्टूबर तक रहेंगी ये ट्रेनें प्रभावित। आज सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव होंगे शामिल। निवेश को लेकर उद्योगपतियों से करेंगे चर्चा। हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं 7 बड़ी खबरें कौन कौन सी है। तो पहली बड़ी खबर यही है कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो बोले हैं कि भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य बने। ये पहली खबर है हमारी आज की। अब दूसरी खबर, लेबनान के खिलाफ जंग रोकने से नेतन्याहू ने इनकार कर दिया है सीधे। तीसरी खबर यह है कि केंद्र ने स्टैंडिंग कमेटियों का गठन किया है और कांग्रेस की अध्यक्षता में। और चौथी खबर यह है कि केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम आज महाराष्ट्र जाएगी। पांचवी खबर, पुणे पोर्श केस पुलिस ने सप्लीमेंट्री फाइनल रिपोर्ट अपनी दाखिल कर दी है। छठी खबर यह है कि भारत में औसत उम्र 29 साल हुई, दुनिया का चौथा सबसे युवा देश बन गया है। और सातवीं खबर, भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट आज से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। तो अब डिटेल में खबरें मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली खबर सागर से है, जहां पर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में हंगामा हो गया है। हंगामा इसलिए हुआ है क्योंकि प्रसूता की मौत से यहां पर बवाल हुआ है। परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है। अगर डॉक्टर चाहते तो महिला की जान बच सकती थी। अब डीन ने कहा कि महिला की हालत गंभीर थी। महिला की मौत की खबर झूठी है, डीन ने यह बताया। परिजनों ने आरोप लगाया डॉक्टरों की गलती से महिला की मौत हो चुकी है। परिजनों को मरीज के पास जाने नहीं दे रहे हैं डॉक्टर। देखिए, ये तो वो खबर थी जो सामने आई, हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दी। अब शिवम इस खबर को कवर करने के लिए हॉस्पिटल गए, पूरी बात को तह तक जाना और अब हमारे साथ फोन पर वो जुड़ गए हैं। शिवम, अगर आपको आवाज आ रही हो तो खबर तो मैंने बता दी, ये बताइए कि ये दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप क्यों लग रहा है, डॉक्टर की तरफ से और परिजनों की तरफ से? हकीकत क्या है, हमारे दर्शक ये आपसे जानना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। जी सर, असल में ये लगभग 19 तारीख का मामला है, जब महिला को प्रसव के लिए यहाँ पे अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती कराया गया था। तो मैंने छुट्टी चल गया, अब तक अस्पताल में इलाजरत थी। शिवम, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है, क्यों? फिर से बोलिए, आप शुरू कीजिए वहीं से। सर 19 तारीख को महिला के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 20 तारीख को महिला ने बच्चा जन्म दिया। उसके बाद महिला का ऑपरेशन होने के कारण उसके पेट में पस बनने की शिकायत हो रही थी, जिसके कारण महिला को तकलीफ हो रही थी। परिजनों ने कई बार बोला कि महिला को अस्पताल प्रशासन महिला की छुट्टी कर दे, ताकि महिला को निजी अस्पताल में दिखाकर वे लोगों से ठीक करा सके, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने उसकी छुट्टी नहीं की। और कल अचानक से महिला के पति को ये सूचना दी गई कि महिला की
मृत्यु हो चुकी है। ये सूचना शाम को 7 बजे दी गई। इसके बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया, वहां भीड़ भाड़ इकट्ठा हो गई, पुलिस भी वहां पर पहुंची और उसके बाद ऐसे बोला गया, डीन द्वारा बोला गया कि महिला की मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन अभी उसको महिला को आपको दिखा नहीं सकते, आपको दे भी नहीं सकते। ये क्यों? ये तो लापरवाही है। और ये क्या इस बारे में सीएमएचओ से आपकी बात हुई कॉल पे? कल इनके मेडिकल के कर्मचारियों से, अधिकारियों से बात करने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं लिए। महिला की जो पति हैं उनका स्पष्ट कहना है कि क्योंकि आज सागर में डॉक्टर मोहन यादव का कार्यक्रम होने वाला है, इसको लेकर अस्पताल प्रशासन पूरे मामले को दबाने में लगा हुआ है। अस्पताल प्रशासन। धन्यवाद इस जानकारी के लिए शिवम तिवारी आपका। और अब आगे बढ़ने का वक्त हो गया है। अपने दर्शकों को भोपाल इस खबर के बाद ले जाएंगे। सागर के बाद एक भोपाल से खबर है। डॉक्टर ने युवती से छेड़छाड़ की है। डॉक्टर ने की है, सोनोग्राफी कराने गई पीड़िता से छेड़छाड़ की गई है। डॉक्टर पर अपने चैम्बर में छेड़छाड़ का आरोप लग रहा है। सेकेंड ईयर की छात्रा है पीड़िता को थाने लेकर पहुंचे हैं उसके साथी। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को हिरासत में ले लिया है। ये पिपलानी थाना क्षेत्र की ये घटना है। डॉक्टर ने युवती से छेड़छाड़ की है। ये सेकेंड ईयर की छात्रा है। हरप्रीत कौर रीन ग्राउंड पर है। उन्होंने इस खबर को कवर किया है। वो बेहतर बता पाएंगी अब तक इस मामले में पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है और छात्रा जो कह रही है उसकी बात में कितना दम है। हरप्रीत कौर रीन, आप लाइव जुड़ गई हैं, ऑन एयर हैं आप। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस मामले की हकीकत क्या है। बिल्कुल, देखिए सेकेंड ईयर की ये छात्रा है और इसे कुछ गायनी प्रॉब्लम थी, जिसके बाद इसे डॉक्टर ने सोनोग्राफी करवाने के लिए कहा था। सोनोग्राफी के लिए ये पिपलानी के एक सोनोग्राफी सेंटर पहुंची थी, जहां पे रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर ईशान जाटव पर इसने आरोप लगाया है कि जब वो सोनोग्राफी कर रहा था तो उसने गलत तरीके से इसके साथ छेड़छाड़ की और इसके साथ ही गलत तरीके से इससे बातचीत भी की जब इसने विरोध किया तो। और उसके साथ ही युवती का ये भी कहना है कि इसने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। सोनोग्राफी करवाने के बाद ये युवती वहां से वापस लौटकर अपने घर आ गई, लेकिन जब रिपोर्ट लेने जाने की बात आई तो इसने मना कर दिया कि मैं रिपोर्ट लेने नहीं जाऊंगी। ये युवती सेकेंड ईयर की छात्रा है। इसके साथियों ने जब पूछा कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें सोनोग्राफी करवाने के लिए कहा गया और तुमने करवाई भी, लेकिन तुम रिपोर्ट क्यों नहीं लेने जा रही हो, तब इसने अपने साथियों को बताया कि डॉक्टर ने मेरे साथ छेड़खानी की है, सोनोग्राफी करने के दौरान मैं रिपोर्ट लेने नहीं जाऊंगी। तब उसके साथी उसे लेके पिपलानी थाने पहुंचे, जहां पर युवती ने शिकायत दर्ज करवाई और उसके बाद पुलिस उस सेंटर पर पहुंची, जहां से डॉक्टर ईशान जाटव को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही युवती ने जो पूरी आपबीती बताई है, उसके बाद आवेदन लिए जाने के बाद मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस ने ईशान जाटव को पहले हिरासत में लिया, फिर उसके यहाँ पर गिरफ्तारी पुलिस ने शो किया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और पुलिस ये बात की भी यहाँ पे तस्दीक कर रही है कि क्या ईशान ने इससे पहले भी जो युवतियां, महिलाएं यहाँ पर सोनोग्राफी करवाने आई हैं, उनके साथ भी छेड़खानी की है। जी धन्यवाद हरप्रीत कौर रीन इस पूरी जानकारी के लिए। अपने दर्शकों को रायपुर लेकर चलते हैं। यहाँ पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में महिला लैब टेक्नीशियन से दुष्कर्म हुआ है। अस्पताल के सुपरवाइजर ने दुष्कर्म किया है। अस्पताल में जबरदस्ती दुष्कर्म का आरोप है। पीड़िता की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली गई। दिल्ली नगर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। और जो ये हथकड़ी में युवक दिख रहा है ना, यही आरोपी है। अब सवाल ये है, बैक टू बैक आज 7 की बड़ी बात में मैंने आपको 3 खबर बताई और तीनों ही खबर में या तो हॉस्पिटल या तो डॉक्टर सेंट्रल में है, यानी केंद्र में है। ये गलतियां कर रहे हैं और जिसे हम सबसे ज्यादा यकीन करते हैं, जिन पर हम सबसे ज्यादा यकीन करते हैं, वही इस तरह से निकल रहे हैं। बहरहाल छतरपुर से खबर यह है कि जमीन विवाद में युवक की पिटाई हुई है। दूसरे पक्ष के लोगों ने युवक को पीटा है। युवक गंभीर रूप से घायल है। हॉस्पिटल में उसे एडमिट कर दिया गया है। मारपीट का वीडियो सामने आया। एक सटई थाना पड़ता है यहाँ पे छतरपुर में। वहीं पर एक कदवा गांव है, यहीं पर यह हुआ है। 2 पक्षों के लोगों ने युवक को मारा पीटा है। युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जैसी हमारी जानकारी है। और मारपीट का ये वीडियो हमारे पास है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और अब अगली खबर छतरपुर से ही है। नौगांव में एक ही परिवार के 2 पक्षों में मारपीट हुई है। बीच बाजार में तकरीबन 20 मिनट तक मारपीट चलती रही।
पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। नौगांव एसडीओपी कार्यालय के पास की ये घटना, यानी एसडीओपी कार्यालय के पास ही 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और करीब 20 मिनट तक मारपीट होती रही। और अब जबलपुर से खबर। जबलपुर में एक फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट के अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। फाइनली पुलिस ने केस में एक पिता पुत्र समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सिर्फ इसलिए रिकवरी एजेंट की हत्या की क्योंकि वो उन पर लोन की किस्त चुकाने का दबाव बना रहा था। मंगलवार 24 सितंबर की दोपहर जबलपुर के कुगवा गांव के पास मृतक राहुल पटेल की लाश मिली थी, जो एक फाइनेंस कंपनी का रिकवरी एजेंट था। तफ्तीश में पता चला कि इसी गांव के रहने वाले एक पिता पुत्र ने एक बाइक फाइनेंस करवाई थी जिसकी किस्त वो चुका नहीं पा रहे थे। ठीक है, आप किस्त नहीं चुका पा रहे थे, लेकिन अब जेल में जाइए, जेल में रहिए, समझ रहे हैं ना, अब जेल में ही रहना पड़ेगा, इसीलिए बहुत धैर्य से काम लेना चाहिए। अब इंदौर से बड़ी खबर है। भंवरकुआ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने जीजा और साली को एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार कर लिया है। ये तो खुद ड्रग्स लेते थे, लोगों को बर्बाद भी कर रहे थे, छात्रों को ड्रग्स सप्लाई करने के लिए घूम रहे थे आरोपी जीजा और साली। 156 ग्राम एमडी ड्रग्स का ब्राउन शुगर भी जब्त किया गया है। 15 लाख रुपए की ये ड्रग्स बताई जा रही है। और ये वही आरोपी हैं दोनों जो आप देख रहे हैं, रिश्ते में जीजा और साली हैं। अब जबलपुर से अगली खबर भी है। नशीले इंजेक्शन कारोबार पर एक्शन लिया गया है। लाडगंज पुलिस ने छापेमारी की है। छापेमारी में 100 से ज्यादा नशीले इंजेक्शन मिले हैं। भूलन बस्ती रोड में पुलिस ने यह कार्रवाई की है। मामले में आरोपी आशीष ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। जो आरोपी है आशीष ठाकुर, उसे गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले में छापेमारी में 100 से ज्यादा नशीले इंजेक्शन पाए गए हैं। जबलपुर में एक महिला को चलती गाड़ी से हाथ बाहर निकालना बहुत भारी पड़ गया। बचपन में या अभी आपको लोग कहते होंगे ना कि बस के बाहर हाथ मत निकालिए, ऐसे आप बाहर हाथ नहीं निकालना चाहिए। अगर आपने इग्नोर किया हो तो ये खबर जरूर आप देखिए। महिला ई रिक्शा में सवार थी, ठीक है, इस दौरान उसने अपना हाथ चलती गाड़ी से बाहर निकाल दिया। पीछे से एक तेज रफ्तार भारी वाहन ई रिक्शा के बगल से निकला, जिसने गाड़ी से बाहर निकले महिला के हाथ को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला का हाथ वही कट के गिर गया। आनन फानन में गंभीर रूप से घायल महिला को एक नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और पुलिस को इस बात की खबर दी गई। मामला गोहलपुर थाना क्षेत्र का है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के कटे हुए हाथ को लेकर हॉस्पिटल पहुंची, जहां से महिला को बेहतर इलाज के लिए दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया गया। इधर टक्कर मारने वाले भारी वाहन का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लेकिन इस खबर में सबक क्या है? जब भी आप किसी भी गाड़ी में बैठेंगे, बस में बैठेंगे या किसी भी गाड़ी में बैठेंगे, कार में बैठेंगे या ई रिक्शा में बैठेंगे, तो क्या नहीं करना है आपको? अपने हाथ को बाहर नहीं निकालना है। क्यों बाहर नहीं निकालना है? जबलपुर की ये खबर है ना, देख लिया ना आपने, इसमें सबक छिपा हुआ है। झारखंड में हुए आबकारी घोटाले के मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है। झारखंड के सीएम और पूर्व सचिव और तत्कालीन झारखंड सरकार के सचिव आईएएस विनय चौबे और संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह को भी आरोपी बनाया गया है। और विनय चौबे और गजेंद्र सिंह ने छत्तीसगढ़ के निलंबित आईएएस अधिकारी अनिल टूटेजा, अरुणपति त्रिपाठी, अनवर डेबर, अरविंद सिंह और प्रिज्म होलोग्राफी कंपनी पर आरोप है कि इन्होंने झारखंड की शराब नीति में फेरबदल करके करोड़ों का भ्रष्टाचार किया। शिकायतकर्ता विकास सिंह के आवेदन पर एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि इस मामले में एसीबी ईओडब्ल्यू की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बुंदेलखंड में निवेश बढ़ाने के लिए कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। पीटीसी ग्राउंड में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के लिए 7 साउंड प्रूफ डोम बनाए गए हैं। बुंदेली अंदाज में इसकी शुरुआत होगी। बुंदेलखंड में निवेश बढ़ाने को लेकर कॉन्क्लेव का आयोजन है, यानी सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आज होना है।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव आ जाएंगे और उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। पीटीसी ग्राउंड में 7 साउंड प्रूफ डोम बनाए गए हैं। बुंदेली अंदाज में उद्योगपतियों का स्वागत होगा और होना भी चाहिए, और उद्योगपतियों को बुंदेली व्यंजन भी परोसे जाएंगे। और वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। मिनी मुंबई में फिर से चाकूबाजी हुई। मिनी मुंबई का मतलब क्या? इंदौर में आरोपी ने ढाबे पर युवक को चाकू मारा है। आपसी विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया है। चाकूबाजी में युवक की मौके पर मौत हुई है। ढाबे में मौजूद लोगों ने आरोपी युवक को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, कस्टडी में ले लिया गया है। इधर भोपाल में गंदी हरकत करते युवक का एक वीडियो आया है। बड़ा तालाब के किनारे पेशाब करते युवक का वीडियो सामने आया है। बड़ा तालाब वीआईपी रोड किनारे तालाब में इसने पेशाब किया है। तालाब के पानी को गंदा कर रहा है युवक। वीडियो बनते देख मुंह छिपाकर भागा है। वीडियो में गाड़ी और नंबर प्लेट आ रहा है नजर। राजा भोज की प्रतिमा के सामने तालाब में पेशाब किया है। युवक की हरकत पर वीडियो वायरल भी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी जगत प्रकाश नड्डा गुरुवार को 1 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। यहां उन्होंने सदस्यता अभियान की समीक्षा की और पूर्व निर्धारित लक्ष्य की जगह अब 60 लाख सदस्य बनाने का नया लक्ष्य निर्धारित किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह समेत प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ नगरीय निकाय चुनाव और निगम मंडल की नियुक्तियों को लेकर चर्चा की है। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष नालंदा परिसर भी गए। उन्होंने छात्रों के साथ संवाद किया, सेल्फी भी ली। उन्होंने कहा कि प्रोफेशनल्स भी पॉलिटिक्स में आए। प्रोफेशनल्स के लिए बीजेपी एकमात्र बेहतर विकल्प है। उन्होंने छात्रों से भाजपा की सदस्यता लेने की अपील की। देर रात जगत प्रकाश नड्डा दिल्ली रवाना हुए। लोग पॉलिटिक्स में तो आ जाएं, लेकिन मौका भी तो मिलना चाहिए युवाओं को। कई बार पॉलिटिक्स में आने के बाद युवाओं को मौका नहीं मिलता है। और साथ की बड़ी बात में फिलहाल के लिए आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोट।